हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। अब तक हमने जो है दो हुक्स पढ़े हैं, एक यूज इफेक्ट और एक यूज स्टेट। आज हम यूज स्टेट पे जो है प्रैक्टिस करेंगे, एक काउंटर ऐप बनाएंगे जो कि हमने अपने रिएक्ट कोर्स में बनाया था स्टेट और सेट स्टेट की मदद से। लेकिन आप लोग देखोगे कि कितनी आसानी के साथ हम यूज स्टेट की मदद से उसको बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं H1 टैग जो है H1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर काउंटर ऐप, और नीचे मैं लिखता हूँ H3 टैग के अंदर काउंटर का वैल्यू जो कि इनिशियली मेरे पास इस केस में 0 होगा। और इसके बाद नीचे हमारे पास दो बटन होंगे। वी विल हैव अ टू बटन which one in which one will increment and the another will decrement. Increment में सिर्फ इंक लिखता हूँ, and we will have a second button which do nothing but decrement the text which will have been incremented, or we can say not. So decrement। तो ये मेरे पास दो बटन हुए। अब इसको अगर मैं कंट्रोल S करता हूँ and if we see the result, तो ये हमारे पास जो है डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन अब इसको हमें डायनेमिकली चेंज करना है। सबसे पहले तो मैं इसको टेक्स्ट को अलाइन करता हूँ बाय यूजिंग इनलाइन स्टाइल। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेक्स्ट शुड अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हमारे पास टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। यूज स्टेट को यूज़ करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू इम्पोर्ट नथिंग बट यूज स्टेट। तो रिएक्ट से हम इंपोर्ट करेंगे बाय राइटिंग हेयर यूज स्टेट, एस मस्ट बी कैपिटल। सो यूज स्टेट को यूज़ करने के लिए हम जो है एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करते हैं। तो इनसाइड मैं काउंट जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और उसको फिर अपडेट करने के लिए आई विल यूज़ सेट काउंट। सो ये काउंट हमारे पास इनिशियल वैल्यू को रखेगा, करंट वैल्यू को रखेगा, जबकि सेट काउंट इस वैल्यू को अपडेट करेगा। और यूज स्टेट जो है यहाँ पर हमारे पास इनिशियली वैल्यू जो है वो रखेगा, जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि दैट मस्ट बी 0 एट द स्टार्ट। सो ये दो तीन जो भी मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। यहाँ पर अब जो है मैं इसको डायनेमिकली चेंज करूँगा, तो इसके अंदर मैं जो है काउंट लिख दूँगा। मीन इस काउंट का जो इनिशियल वैल्यू होगा वो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ, और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो एज यू कैन सी द रिजल्ट। अगर ये 0 मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर से 3 करता हूँ, तो यू विल सी द रिजल्ट 3 हेयर इंस्टेड ऑफ 0 एज यू सा। सो लुक, ये 0 ही ठीक है। सॉरी ओके, ये 0। अब जो है इसको हम फाइनली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल जो यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक को मैं नाम देता हूँ मिसाल के तौर पर इंक्रीम वैल्यू, जो कि हमारा एक फंक्शन होगा, नथिंग बट विल बी आ एरो फंक्शन, क्योंकि एरो फंक्शन इज लुक्स मच ईजी। सो इसके अंदर मैं सिंपली अपनी सेट काउंट को कॉल करूँगा, वैल्यू को जो है वो मैं अपडेट कर सकता हूँ। सेट काउंट के अंदर मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ कि ये देयर शुड नॉट बी स्पेस बिटवीन इक्वल एंड एरो। सो इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि आप काउंट को क्या कर दो, काउंट +1। मीन काउंट को आप 1 से इंक्रीज करो। काउंट की जो करंट वैल्यू है उसको अपडेट कर रहे हैं हम यूजिंग सेट काउंट, और +1 उसके साथ जो है वो प्लस कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पर मैं जो है डिफाइन कर दूँ, मीन ऑन क्लिक पे मैं जो है फायर करना चाहता हूँ, तो मैं एक्चुअली फायर करना चाहता हूँ नथिंग बट आ इंक वैल्यू फंक्शन। सो इंक वैल्यू फंक्शन जो है मैंने कॉल किया। अब इसको मैं अगर कंट्रोल S करता हूँ, सो यू विल सी द रिजल्ट कि हमारे पास अगर हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, सो येस द वैल्यू इज इंक्रीमेंटिंग, बट इफ वी क्लिक ऑन डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू इजंट डिक्रीमेंटिंग बिकॉज वी हैवंट create function for decrementing. So simply मैं control C करता हूँ and come here, name this decrement. D should need to be capital if you want to use if you want to follow the camel case convention, and that +1 should be -1 because now we are calling it in the button decrement button. So यहाँ पर मैं लिखूँगा मिसाल के तौर पर on click, nothing on clock, it should be on click, equal to, so dic value as you can see. Okay, yes, control S, and let's see the result by refreshing the app first.
So if I increment, it's incrementing, but if I decrement, it's decrementing too, but it's come to negative. I want कि ये नेगेटिव तक ना आए, मीन ज़ीरो के बाद हमें मैसेज कोई डिस्प्ले हो जाए जिस तरह हमने अपने ऐप में क्रिएट किया था। तो इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मिसाल के तौर पर इफ़ काउंट का जो इनिशियल वैल्यू है इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो से ग्रेटर है तो उस केस में जो है आप डिक्रीज करें, अदरवाइज आप जो है क्या करें, मैसेज अलर्ट करें। सॉरी कंट्रोल V, और एल्स पार्ट में मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि आप एक अलर्ट डिस्प्ले कर दें और उस अलर्ट के अंदर टेक्स्ट होना चाहिए कि सॉरी यू कांट डिक्रीज मोर, सॉरी यू कांट डिक्रीज मोर। अब इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पर हम आते हैं रिजल्ट और इसको रिफ्रेश करते हैं। If we increment, it's incrementing, but we decrement, it's decrementing। जो ही मैंने क्लिक किया अब ज़ीरो हुआ, अब ज़ीरो के बाद मैं क्लिक करूँगा तो अलर्ट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। सो 1 2 3 गो, मैंने ज़ीरो पे क्लिक कर दिया, कह रहा है कि सॉरी यू कांट डिक्रीज मोर। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और यूज स्टेट का जो ईजीनेस है वो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो चुका होगा कि किसी यूज स्टेट को यूज़ करते हुए हम जो है अपनी स्टेट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टेट मोर कम्प्लेक्स हो तो उसके लिए रिडक्स है हमारे पास, और हुक्स में हमारे पास यूज रिड्यूसर है जो कि हम नंबर 4 पे वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा दैट विल बी यूज कॉन्टैक्ट्स। सो टिल दैट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।